सबको लगता है कि रील बनाना कितना आसान काम है, लेकिन नहीं, ये इतना मुश्किल काम है ना। मैं आज आपको बताऊंगी कि हम रील्स कैसे शूट करते। तो ये जो मेरा रिसेंट रील है अभी अपलोड हो चुका है और इसको शूट करने में हमें कितनी मेहनत लगी है मैं आज आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले रात को मैं आ जाती हूँ पतंग खरीदने के लिए और मैंने बहुत सारा पतंग लिया था क्योंकि मुझे डेकोरेट भी करना था। मैंने 30 से 40 पतंग ले लिया था क्योंकि कल मॉर्निंग को हमारा शूट था। फिर घर आने के बाद हमने पेपर्स को कट किया और उसको एक रस्सी में चिपकाया क्योंकि कलरफुल बैकग्राउंड चाहिए था। तो इसको सारे चीज़ों को कट कर लिया था हमने। गोलू ने बहुत ही अच्छा काम करा था, मतलब ये सारे चीज़ें गोलू बहुत ही अच्छे से कर लेता है। नोबिता को हमने कपड़ा पहनाया था, आज उसके लिए कपड़ा आया था। मैं उसमें ग्लू चिपका रही थी, राजू ले जाके उसको ना रस्सी में चिपका रहा था और यहाँ पे सारे लोग मिलके काम कर रहे थे। गुलशन, राजू, मैं, गोलू, हम सब मिलके, क्योंकि एक जन की बस की बात नहीं है, ये पूरा ना टीम वर्क लगता है एक रील बनाने में हमें। मतलब वो रील को हमें इतना ग्रैंड दिखाना रहता है ना कि सबका एफर्ट्स रहता है। तो मॉर्निंग को सुबह सुबह हम ना जल्दी उठ गए थे, 5-6 बजे उठ चुके थे और सुबह से ही डेकोरेशन चालू हो गया था और हवा इतना तेज चल रहा था ना कि सारी चीजें ना गिर जा रहे थे। हम लगा रहे थे और पतंग उड़ जा रहे थे, पतंग फट जा रहे थे। मुकुल यहाँ पे ना बचपन में वो पतंग जो उड़ाता था ना, वही दिन उसको याद आ रहे थे। तो ना पतंग को अच्छे से सेट कर रहा था, उसमें रस्सी लगा रहा था क्योंकि उसको ही उड़ाना था। और पतंग ना बहुत ही प्यारे प्यारे मैंने लाए थे, पूरा कलरफुल। हम में से सबसे बड़ा है गोलू, लेकिन उसका बचपन खत्म ही नहीं हो रहा है। देख रहे हो कहाँ पे चढ़ के वो पतंग उड़ा रहा है, मतलब कि छत के ऊपर जो टंकी होती है ना उसके ऊपर चढ़ के वो पतंग उड़ा रहा है, फिर भी उससे पतंग नहीं उड़ रहा था। और यहाँ पे सूजल जो ये कूद कूद के ये लगा रहा था ना चुन्नी, उसकी हाइट लंबी है बोल के मैंने उसको दिया था, लेकिन उससे भी नहीं हो पा रहा था। फिर ना यहाँ पे रघु ने कैमरा सेट कर लिया था और शूट स्टार्ट होने ही वाला था हमारा। मुकुल का लुक बहुत ही प्यारा लग रहा था और मैं भी बहुत प्यारी लग रही थी सूट में। हमने यहाँ का भी डेकोरेट किया क्योंकि मेरे को यहीं से एंट्री लेना है। तो यहाँ पे ना पतंग हम सजा रहे थे और ये पतंग ना लगा रहे थे हम और दीवार में चिपक नहीं रहा था, बार बार गिर जा रहा था। तो हमें फटाफट टेक लेना पड़ा। देखो ये कैसे गिर गया, मैंने लगाया अभी और ये वापस से गिर गया। मेरी एंट्री थी छोटे छोटे बच्चों के साथ क्योंकि बहुत ही प्यारा लगेगा, बच्चों के साथ मैं आऊंगी पतंग उड़ाऊंगी, तो वैसा कुछ ना हमारा कंटेंट था। लेकिन ये बेचारे बच्चे ने इतना डर जा रहे थे, उन्होंने कभी कैमरा फेस नहीं किया है, लेकिन उनको हमने करवाया कैसे कैसे। फिर गोलू को भी हमने बच्चों के लिस्ट में रख दिया था और वो लगता भी बच्चे जैसा ही है। फिर मैं ऐसा एटीट्यूड दिखा के जाती हूँ क्योंकि मेरे सामने रहता है मुकुल और मेरा थोड़ा सा ना रोमांटिक वाले सीन्स चल रहे थे, बट हो नहीं पा रहा था। हम लोग इतने फनी है ना, हम दोनों, रोमांटिक बिल्कुल नहीं है, इसलिए हमसे हो भी नहीं पा रहा था। कैसे कैसे करके हमने किया। आपको अगर ये रील देखना है तो आप जाके जल्दी से मेरे रील्स पे देख सकते हो, बहुत ही प्यारा रील बना है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि हमने रात भर सोया नहीं था और मॉर्निंग को भी शूट था अर्ली मॉर्निंग, तो ये सारे लोग सो गए थे। वहाँ का शूट खत्म करने के बाद हम आ गए थे जंगल में। हमें करना था श्री राम जी के लिए शूट, क्योंकि एक ही दिन में हमारा ना 2-3 शूट होने वाला था आज। सबको लगता होगा रील बनाना